अगर दुखों से निजात पाना चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ना चाहते हो तो लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पूर्ण जानकारी के, बिना ज्ञान के हम किसी भी लड़ाई को लड़ना प्रारंभ कर देते हैं तो हार निश्चित हो जाती है। साथ ही अज्ञानता से भय पैदा होता, भय से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से ही अंधभक्त पैदा होते हैं। और अंधभक्त कौन होता है? अंधभक्त वो होता है जिसका विवेक शून्य होता है, और जिसका विवेक शून्य होता है वो इंसान नहीं, वो मानसिक रूप से गुलाम होता है। उपरोक्त दोनों ही बातों के पोषक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर आज मैं संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सत्संग करता हूँ। साथियों, आज 14 अप्रैल का दिन है और 14 अप्रैल 1891 में परम पूज्य बाबा साहब का जन्म महाराष्ट्र के मऊ छावनी नामक जनपद में रामजी मालोजी साहब के घर में हुआ था। और आप एक दलित परिवार में पैदा हुए थे। समाज की वो इतनी बड़ी जटिलताएं, विद्रुपताएं, जातवादी बेड़ियां सबको काटते हुए ये महामानव दुनिया के उस शिखर पे पहुंचा जो आज दिन तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई माई का लाल पहुंच नहीं पाया। परम पूज्य बाबा साहब के पास इतनी डिग्रियां थी। बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान, 32 उपाधियां और डिग्रियां थी जो दुनिया में आज दिन तक किसी माई के लाल के पास नहीं थी। साथ ही सबसे बड़ी जो डिग्री थी दुनिया की कानून की, उसका नाम था बार एट लॉ, जिसे हिंदी में कहते हैं कानून का सम्राट, अंग्रेजी में कहते हैं एम्परर ऑफ लॉ। इतनी बड़ी डिग्री प्राप्त करने के बाद इस व्यक्ति को भारतवर्ष में सम्मान नहीं मिला, इसकी कदर नहीं की लोगों ने। और कदर न करने वाले वो गिने चुने लोग ही थे जो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कक्षा 8 खुद फेल हैं, हाई स्कूल फेल हैं, इंटर फेल हैं, और बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति की शिक्षा के क्षेत्र में कमी निकालने का प्रयास करते। तो हम ऐसे मूर्खों से कहना चाहते हैं कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है उनके सामने टिकना। दूसरी बात ये कि दलित होने का दंश उन्हें सारी जिंदगी झेलना पड़ा। बाबा साहब ने दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा संविधान लिखा, उसके बावजूद भी बाबा साहब का सम्मान नहीं मिला, क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद तुरंत ही उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, लेकिन बाबा साहब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो जाती है। उसके बाद बैकवर्ड का एक हिमायती मुख्यमंत्री परम पूज्य आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, इनके ही सहयोग से बनी केंद्र में सरकार परम पूज्य बीपी सिंह जी, मैं दोनों ही महामानवों को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। इन दोनों के अथक प्रयासों से बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और यह पुरस्कार ऐसे क्षेत्र में दिया जाता है जिस क्षेत्र में दुनिया का अनुकरणीय, वंदनीय और दुनिया का विलक्षण कार्य कोई व्यक्ति करता है, जिस पर दुनिया नाज करती है, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, गायन का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, संगीत वादन का क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, खेल जगत का क्षेत्र हो, फिल्म जगत का क्षेत्र हो, जिसमें इतनी विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति होना चाहिए, इस पर दुनिया नाज करे। अब वो भारत रत्न पुरस्कार क्या था? भारत रत्न पुरस्कार चंद पंक्तियों में, भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई 58 और 48 मिलीमीटर लंबाई चौड़ाई होती है, 3 मिलीमीटर उसकी मोटाई होती है, प्लेटिनियम धातु का बना हुआ होता है, पान के पत्ते का आकार का होता है, जिसके अश्व भाग पर सूर्य की आभा लिए हुए भारत रत्न लिखा होता है, जिसके पृष्ठ भाग पर सत्यमेव जयते लिखा होता है, भारत रत्न लिखा होता है। तो ये पुरस्कार बाबा साहब को परम पूज्य आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के प्रयासों से, बीपी सिंह के प्रयासों से 1990 में मरने के इतने दिन बाद दिया गया था, जबकि शेष लोगों को मरने के तुरंत ही बाद दिया गया। तो यह मेरी बात के कहने का तात्पर्य है
कि दलित होने के कारण कई सरकारें पहले इनको दे देना चाहिए था, कई सरकारों ने नहीं दिया, तो नेताजी के प्रयासों से इनको मिला, इसलिए नेताजी का प्रयास है वंदनीय, अनुकरणीय, अभिनंदनीय। साथियों, बाबा साहब ने संविधान लिखा। संविधान के पीछे जाने पता नहीं बाबा साहब को कितने बड़े दंश झेलने पड़े, और ऐसा दुनिया का सर्वोच्च सम्मान संविधान जिस पर दुनिया नाज करे। क्यों? कि ये भारत का संविधान जिसमें लोकतंत्र संविधान की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, जिसके तहत भारत का कोई भी व्यक्ति दबा कुचा, शोषित, वंचित, उपेक्षित, मजलूम, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक किसी भी व्यक्ति को अपने जातगत और परिवारगत वंशानुगत पेशे को छोड़ करके भारतवर्ष के किसी भी कोने में वो कोई सा भी अपना धंधा बिजनेस रोजगार कर सकता है। साथ ही बाबा साहब ने संविधान लिखा तो सभी दबे कुचले लोगों के लिए शिक्षा के जो बंद दरवाजे थे वो बंद दरवाजे खोले, और 4 प्रकार का आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, दाखिले में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, राजनीति में आरक्षण दे करके हम सभी शोषित, वंचित, उपेक्षित मजलूमों को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, इसके लिए बाबा साहब वंदनीय, अनुकरणीय। साथ ही संविधान लिखा, संविधान लिखने के बाद संविधान लागू नहीं हुआ था। 14 अक्टूबर 1949 का दिन था। बाबा साहब ने देश के प्रथम राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, बाल गंगाधर तिलक और भी तमाम उस समय के समकालीन शीर्ष नेता थे, उनके हाथों में जब संविधान सुपुर्द किया दिल्ली में, तो तमाम पत्रकारों ने पूछा, बाबा साहब आपके चेहरे पर उदासी भी है थोड़ी सी और आप प्रसन्न भी हैं। तो बाबा साहब ने उत्तर दिया कि मेरी प्रसन्नता का कारण पूछना चाहते हो तो मैं ऐसा संविधान लिख के तैयार कर दिया कि देश का गरीब से गरीब, मजलूम से मजलूम, रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है। शिक्षा के दरवाजे खोल दिए, नौकरियों में सभी पदों के दरवाजे खोल दिए, आरक्षण के तहत शोषित, वंचित, उपेक्षित मजलूमों के बेटे जिनके परिवार में माता पिता पर मुश्किल से फीस की व्यवस्था कर पाते थे, आज उनके बेटे डिप्टी कलेक्टर, एसपी, प्रोफेसर, वकील, बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे। ये हमने इनकी व्यवस्था की है। साथ ही राजनीति में पहुंचने के लिए हमने ऐसा संविधान लिख दिया है। रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। देश आजाद होने से पहले राजा रानी के पेट से निकलता था, अब हमने जो ऑपरेशन कर दिया, अब राजा रानी के पेट से नहीं, अब राजा जनता के वोटों वाली पेटी से निकलेगा। जिसका ज्यादा बहुमत होगा, ज्यादा वोट पड़ेंगे, वही दिल्ली और लखनऊ की गद्दी पर पहुंचेगा, प्रदेश की तमाम गद्दियां उन पर पहुंचेगा। तो हमने ऐसी व्यवस्था की है। इसलिए तो मैं खुश हूं। मेरी 40 साल पुरानी लड़ाई थी, वो हमने आज जीत ली। मुझे वो अपना अतीत का कनपटी का चांटा याद है। मुझे वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था, मेरा बेटा मर गया था, मुझे बहुत याद है। हम अपने बेटे का कायदेदार संस्कार नहीं कर पाए। अपने भाई को डेड बॉडी सुपुर्द करके हमको गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था। मैंने अपने भाई से कहा, भाई यदि अपने अकेले बेटे के मुंह में आकर के अगर हम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में न पहुंचे तो इस भारतवर्ष के सैकड़ों, लाखों, करोड़ों अनगिनत बेटे जो अपने हक और अधिकारों से वंचित हो जाएंगे, उनकी हत्या मेरे द्वारा हो जाएगी। इसलिए मेरा एक ही बेटा गया है, तुम इस बेटे का दाह संस्कार कर देना और आज ही मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा। बेटे तक का मोह त्याग दिया, इतना बड़ा त्याग, समर्पण दुनिया में कोई माई का लाभ नहीं कर पाया। साथ ही 40 साल पुरानी लड़ाई तो जीत ली, लेकिन अब थोड़ी चेहरे पे जो मासूमियत है उसका एक ही कारण है कि जो मैंने संविधान लिखा है, जिन लोगों के हाथों में संविधान सौंपा है, मुझे निश्चय इनकी नीति पर खोट लग रही है। संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, संविधान के लागू करने वाले लोगों की नीति और नियत दोनों ही दूषित है, तो संविधान का शोषित, वंचित, उपेक्षित मजलूम, दबे कुछ लोगों को कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा उदास भी था। साथियों, संविधान लग गया, संविधान देश में लागू हो गया, लेकिन जब सरकारें आई तो सभी सरकारों ने संविधान का सम्मान किया। लेकिन वर्तमान में कभी कभी मुझे ऐसे देखने के लिए मिल जाता, पढ़ने के लिए मिल जाता, तब मैं कहता हूं कि दुनिया में, भारतवर्ष में या दुनिया में तमाम लोगों के धार्मिक ग्रंथ है, उनका भी एक अपना संविधान होगा। भारतवर्ष में भी तमाम
धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो वो भारतीय संविधान है, जिसकी धाराएं, अनुच्छेद, एक्ट सभी का पालन करना हिंदू के लिए भी जरूरी है, मुस्लिम के लिए भी जरूरी है, बौद्ध के लिए भी जरूरी है, सिख के लिए भी जरूरी है, ईसाई के लिए भी जरूरी है, मुस्लिम के लिए जरूरी है, लिंगायत के लिए जरूरी है, जैन के लिए जरूरी है, ईसाई, पारसी, यहूदी सबके लिए जरूरी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी वो किताब है जिसका नाम संविधान होता है। कुछ लोग जिनकी नीति में खोट है वो संविधान को खत्म करके अपना जो पर्सनल लाभ वाला ग्रंथ है उसे लागू करना चाहते हैं। तो मेरी ऐसे लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की मानसिकता को छोड़ करके जनता प्रजा रंजन के लिए काम करें। राजनीति 5 साल की कुर्सी होती है, जाती है आती है, तो ये हमेशा किसी की टिकाऊ विरासत नहीं है। जब बड़े बड़े दिग्गज लीडर हुए वो भी दुनिया पे चले गए, तो याद रखना कि संविधान से छेड़छाड़ करने वाले भारतवर्ष के बड़े बड़े शीर्ष लीडरों, मेरा आपसे सुझाव भी है और चेतावनी भी है कि संविधान को धार्मिक ग्रंथ मानना, इससे कभी छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना। मेरा आपसे अनुरोध भी है, निवेदन भी है। क्यों कि ये बहुसंख्यक समाज जो बहुजन समाज है वो इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया। साथ ही मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा संक्षेप में परिचय है। मैं प्रोफेसर काशीराम साहब, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी, जिस पार्टी की विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा हूबहू वही है। इसमें समता, समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात को हमने शीर्ष पर रखा है। साथ ही सिद्धांतों की बात करें तो वर्ग संघर्ष को समाप्त करना, सदियों से जूझ रहा वो समाज जो आर्थिक गुलामी से जूझ रहा है उसे मुक्ति दिलाना, तथा धनवान हो या हो गरीब, समान शिक्षा सबको नसीब, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, मौलिक जरूरतों पर पार्टी ने अपनी आस्था व्यक्त की है। पार्टी के मैनिफेस्टो में मौलिक जरूरतें और प्रजारंजन है। इसलिए सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि आज 14 अप्रैल का दिन है, मैं अम्बेडकर जयंती पर आप सभी लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। मैं सब देशवासियों, प्रदेशवासियों का नमन करता हूँ, आपके सामने नतमस्तक हो रहा हूँ। मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से लेना कि ये असली पार्टी आपकी है, प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी आपकी है। पार्टियां और भी पैदा हुई, अपने गलत नीतियों के कारण आज वो जमीन पर पड़ी हुई है, चाहे वो बैकवर्ड की हो, चाहे वो एससी की हो, और अच्छी नीतियों के कारण वो 4-4, 5-5 बार हेलीकॉप्टर में उड़े। गलत नीतियों के कारण जनता ने दुत्कार दिया है। अब जहां तक मेरी जानकारी है उन्हें समय दोबारा मिले ये बहुत नामुमकिन है। इसलिए सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि बाबा साहब के सिद्धांतों की पार्टी है, मान्यवर परम श्रद्धेय पूज्य भगवान गौतम बुद्ध के सिद्धांतों की पार्टी है, सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों की पार्टी है, पेरियार रामास्वामी के सिद्धांतों की पार्टी है, ललन सिंह यादव के सिद्धांतों की पार्टी है, अवंतीबाई के सिद्धांतों की पार्टी है, अहिल्याबाई होलकर के सिद्धांतों की पार्टी है, एपीजे अब्दुल कलाम के सिद्धांतों की पार्टी है, संत गाडगे के सिद्धांतों की पार्टी है। सभी वो मान विभूतियां जिन्हें समाज को बराबरी का दर्जा देकर के समता के पायदान पर ला के खड़ा करने का प्रयास किया है, उन सारे मान पुरुषों के विचारधारा की ये पार्टी है। सभी से मेरी अपील है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दें। मैं आपके साथ हूं। प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी क्षेत्रवासियों को पुनः अम्बेडकर जयंती पर सत नमन करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है, और इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।